सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फ़हुवा अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादई तौहीद के मतवालो, आइए हमारा अक़ीदत व महब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस आयत मुबारका को आज मैंने अपने खिताब का मौजू बनाया है, कुरान मुक़द्दस में 114 मरतबा उसका जिक्र है। हदीस पाक में भी इसकी फजीलत आई है। और जिस महफिल को जो सजाने वाले हैं, अहले महफिल के जो मकासिद हैं, इनके जो अग़राज़ात हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों को आज मैंने अपनी गुफ्तगू में लाने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह उसी पर थोड़ी देर मैं तबसरा करूँगा। ये जो महफिल पाक मुनक़िद है हज़रत अल्लामा मौलाना हैदर सुबहानी इलाहाबादी की जानिब से, वो इलाहाबाद की सरजमीन जिसके बारे में कहा जाता है ब्राह्मण जब सफर सुए इलाहाबाद करते हैं। ब्राह्मण जब सफर सुए इलाहाबाद करते हैं, बुतों को भूल जाते हैं खुदा को याद, बुतों को भूल जाते हैं खुदा को याद करते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना हैदर सुबहानी साहब क़िबला काफ़ी अरसे से सरज़मीन इलाहाबाद को फैज़याब कर रहे हैं। हमारे अली हैदर फैज़ी भी फैज़याब करके अब क़ुर्ब जवार के इलाके को फैज़याब करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इनकी शोहरत सरज़मीन इलाहाबाद से मशहूर है। मेरे दोस्तों, मेरे एक जानिब कानपुर के एक माए नाज हस्ती हज़रत मौलाना शब्बीर साहब क़िबला और पीर तरीक़त रहबरे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नूरुल हुदा साहब क़िबला की ज़ात पाक हमारे सामने रूबरू मौजूद है और इनके दीदारे पुरअनवार से हम तमामी लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। मैं हज़रत मौलाना हैदर सुबहानी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने साहबजादे हामिद रज़ा को तैयार करके महफिल पाक में अब लाएँ ताकि उनके रूबरू उसी के वसीले से कुछ गुफ्तगू भी हो जाए और मेरी तकरीर के इख्तिताम के बाद जो मकसद है बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी का, उसका भी काम, उस काम को भी अंजाम पाए तकमील तक पहुंचा दिया जाए। सबसे पहले एक मरतबा जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शरीयत में बिस्मिल्लाह पढ़ना
कभी फर्ज है। बिस्मिल्लाह पढ़ना कभी वाजिब होता है। बिस्मिल्लाह पढ़ना कभी सुन्नत है। बिस्मिल्लाह पढ़ना कभी कुफ्र होता है। बिस्मिल्लाह पढ़ना कभी हराम होता है ना हजरत। बिस्मिल्लाह में बहुत सारे काम है। यही बिस्मिल्लाह कभी फर्ज है, यही बिस्मिल्लाह कभी हराम है। बिस्मिल्लाह कभी कुफ्र की मंजिल तक पहुंचाता है, कभी सुन्नत के फजीलतें हमें आता फरमाता है। हर वो काम, हर वो जायज काम, हर वो जायज काम मेरे आका फरमाते हैं कि हर वो जायज काम जिसके इब्तिदा में बिस्मिल्लाह अगर ना पढ़ा जाए तो वो काम नाकिस और दुमबुरीदा होता है, वो काम अधूरा होता है, वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता है। मेरे आका ने फरमाया कुल्लो अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फाहुवा अब्तर। जो काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए वो नाकिस होता है, यानी कि अधूरा। इसीलिए मौलाना हैदर सुबहानी साहब ने अपने बच्चे की इब्तिदाई तरबियत, इब्तिदाई तालीम की शुरुआत आगाज ही में बिस्मिल्लाह खानी से महफिल पाक को सजा करके उलमाए किराम को बुला करके पीर साहब के मुबारक जबान से उनके मुंह में जबान डाल करके अल्लाह की हम्दो सना से जिक्र पाक की इब्तिदा जिंदगी की शुरुआत कराई जाए तो इंशाअल्लाह उल अजीज वो बच्चा मर आखिरी वक्त तक ता दमे वापसी तक जो है शरीयत मुताहरा पर चलता रहे। लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी कोई नेक काम हो, नेक अमल हो, तो हम अपने नेक अमल की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करें। बिस्मिल्लाह के चंद फजाइल मैं बयान करूंगा। सबसे पहली चीज तो आप मुलाहिजा फरमाएं कि मेरे आका सरकारे मदीना राहते कल्बो सीना की जाते पाक है। आप सफरे मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, सफरे मेराज के लिए तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। और इस मेराज के सफर में जब मिस्र के करीब से आपका गुजर हुआ, मिस्र के करीब से जब आपका गुजर हुआ तो अचानक मेरे आका को एक भीनी प्यारी बेहतरीन अच्छी सी खुशबू महसूस हुई। जाने के वक्त में एक अच्छी सी खुशबू महसूस हुई। मेरे आका ने जिब्राइल अमीन से फरमाया, ए जिब्राइल अमीन ठहर जाओ, ए जिब्राइल अमीन रुक जाओ, ए जिब्राइल ठहर जाओ। कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस जगह बहुत ही मधुर बेहतरीन खुशबू आ रही है। इसके सबब क्या है? इसके सबब क्या है? खुशबू आने की वजह क्या है? ये यहाँ पर कौन लोग हैं जिसके सबब से खुशबू आ रही है? सैयदना जिब्राइल अमीन इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, फिरऔन की एक बांदी थी मशाता। नाम याद रखिएगा, फिरऔन की एक बांदी थी मशाता, और उस बंदी का काम था कि जो फिरऔन की बेटी थी उसकी खिदमत करना, उसको सजाना, उसको संवारना, उसको तैयार करना। फिरऔन की बेटियों की खिदमत गुजारी मशाता किया। मशाता एक दिन फिरऔन की बेटी के सर में कंघा कर रही है, उसके जुल्फ को संवार रही है
कि अचानक उसके हाथ से कंघा गिर पड़ता है। कंघा गिरना था, वो झुकती है और पढ़ती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहिए बिस्मिल्लाह पढ़ के कंघा उठाती है और जैसे ही फिरौन की बेटी के कान में बिस्मिल्लाह की आवाज पहुंचती है, बिस्मिल्लाह की सदा पहुंचती है, तो वो कहती है कि क्या तुम अल्लाह के नाम से शुरू कर रही हो? तुम अल्लाह को याद कर रही हो? अल्लाह को तुम कैसे मान रही हो जबकि मेरा बाप रब है, मेरा बाप खुदा है? क्या तुम मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? मेरे बाप को तुम खुदा तसव्वुर नहीं करती? तुम मेरे बाप को खुदा नहीं जानती? तो उसने कहा नहीं, मैं तेरे बाप को खुदा नहीं मानती, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के सबब से मैंने उनके मजहब को कबूल कर लिया है। और मजहब का इब्तिदाई काम यही है कि हर काम के शुरू में, चाहे आप खड़े हैं, बैठना चाहें तो पढ़ें बिस्मिल्लाह, बैठे हैं खड़े होना चाहें तो पढ़ें बिस्मिल्लाह, आप जो है गाड़ी पर कदम रखना चाहें पढ़ें बिस्मिल्लाह, गाड़ी से उतरने लगे पढ़ें बिस्मिल्लाह, खेत खलिहान की तरफ जाना चाहें पढ़ें बिस्मिल्लाह, जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे पढ़ें बिस्मिल्लाह। यानी कि जो भी नेक काम है, हर एक नेक काम में की इब्तिदा में, शुरू में अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत हर काम को आसान। तो उसने कहा क्या तुम मेरे बाप को खुदा और रब नहीं मानती? कहा नहीं। ये बात फिरौन तक पहुंची। फिरौन ने कहा क्या तुम मुझे खुदा नहीं मानती? कहा नहीं। कहा अगर मुझे नहीं मानती तो तुम्हें जल्लाद के हवाले कर दिया जाएगा। एक बड़े से मटका में, कढ़ाई में तेल गरम किया गया। तेल गरम करने के बाद फिरौन ने अपने जल्लादों को कहा, फिरौन अपने जल्लादों को कहता है कि जरा इसके बच्चे को इस खौलते हुए तेल के करीब लेकर के जाओ। जल्लाद बच्चे को पकड़ करके, जल्लाद बच्चे को पकड़ करके, जल्लाद बच्चे को पकड़ करके वहां लेकर के जाते हैं कढ़ाई के नजदीक, जिस कढ़ाई के अंदर तेल जोश मार रहा है, तेल खौलता हुआ नजर आ रहा है, जिस कढ़ाई के अंदर तेल जोश मार रहा है, उस कढ़ाई में तेल जोश मार रहा है, उस कढ़ाई के अंदर नजदीक ले जा करके फिरौन कहता है कि देख अब भी वक्त है, अगर तूने मुझे अपना रब मान लिया, अब भी वक्त है, अगर तूने मुझे खुदा मान लिया तो तेरे बच्चे को बख्श दिया जाएगा। उसने कहा नहीं, हरगिज नहीं, ये एक बच्चा क्या, जितने बच्चे हो, जितने बच्चे हो, हर एक बच्चे हजारों अगर मेरी किस्मत में रब्बे कायनात अता फरमाएगा तो मैं हजारों बच्चों को राहे खुदा में कुर्बान करने के लिए तैयार हो। लेकिन फिरौन, मैं तुझे रब नहीं मान सकती, मैं तुझे खुदा नहीं मान सकती, मैं तुझे अल्लाह नहीं मान सकती। जल्लाद ने हुक्म दिया, उसके एक बच्चे को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। बच्चा लम्हों में गोश्त से खत्म हो करके हड्डी का ढांचा रह करके जल भुन करके कबाब बन गया। दूसरा बच्चा लाया गया। दूसरे बच्चे को अब एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, माशाअल्लाह ये हामिद रजा तशरीफ लाए हैं, माशाअल्लाह तशरीफ रखिए, बैठिए। ये हामिद रजा आए हैं, इसी बच्चे की आज इब्तिदा है।
इसी बच्चे की आज शुरुआत है और हजरत के मुबारक जबान से इस बच्चे के मुंह में जो है कलिमाते इलाही डाले जाएंगे। देखिए मामला क्या हुआ, एक बच्चा, दो बच्चा डाल दिया गया। वो औरत, वो मशाता सब्र की मूर्ति बनी हुई सब्र कर रही है। 6 माह का उसका बच्चा था, उसकी गोद में उस बच्चे को भी छीन लिया गया और छीनने के बाद उस बच्चे को भी खोलते हुए कढ़ाई में डाल दिया गया। लेकिन अब बारी आती है मशाता की कि बता, ये तेरे तीनों औलाद को मैंने डाल दिया है, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। अगर तू मुझे रब मान लेती है, अगर तू मुझे अपना रब तस्लीम कर लेती है तो फिर मैं तुझे बख्श दूंगा। तो उसने कहा नहीं, मुझे बख्शवाना नहीं है, बल्कि ये जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ऐ फिरौन सुन ले, ऐ फिरौन सुन ले, बस मेरी एक ख्वाहिश है कि जिस वक्त तू मुझे भी खौलते हुए तेल में डाल दे और जब मेरा जिस्म जल जाए, मेरी हड्डियां जमा हो जाए, तो बस तू मेरे ऊपर एक काम करना कि इन तमाम हड्डियों को एक जगह दफन कर देना, तमाम हड्डियों को मिला करके एक जगह दफन कर देना। या रसूल अल्लाह, यही मशाता और उसकी औलाद की हड्डियों से आई हुई खुशबू है जो क़यामत तक आती रहेगी। बताओ, अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए मशाता ने बिस्मिल्लाह एक मर्तबा पढ़ा, उसका सिला अल्लाह की जानिब से ये मिला कि जहां पर मशाता की हड्डियां दफन थी उस जगह से नूरानी बेहतरीन खुशबू, दिलों को मुअत्तर व मुअम्बर करने वाली खुशबू सुबह क़यामत तक आ रही है। मेरे दोस्तों बताओ, अगर हम बिस्मिल्लाह की हिफाजत करना शुरू कर दें, बिस्मिल्लाह की तिलावत करना शुरू कर दें, तो बहुत सारे काम हमारे अंजाम दिए जा सकते हैं, बहुत सारे मराहिल से हम निकल सकते हैं, बहुत सारी मंजिलों से हम पार दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोगों के सामने या बहुत सारे लोगों के सामने जहाँ तक मेरा ख्याल है, मौलाना हैदर सुबहानी साहब ने ये जो प्रोग्राम किया, मेरे ख्याल से इस इलाके का ये पहला प्रोग्राम है ना हजरत। हजारों प्रोग्राम में हजरत की शिरकत हुई होगी और मैं तो अपने गांव में 4 साल से हूँ, 4 साल से हूँ अपने गांव में। बकिया तो मैं बहुत बाहर काम को अंजाम दिया करता था, लोगों की खिदमत किया करता था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आपके इलाके की खिदमत कर रहा हूँ। गौरा की सरजमीन पर बगर्ज़ ख़तीब के मेरा ये दूसरी मर्तबा आना हुआ है। एक मर्तबा जब उर्स के मौके पर हम लोग शरीक हुए थे, मुकर्रम भाई की कारकर्दगी में, उनके सरदारी में, तो उस प्रोग्राम में शिरकत किए थे। ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है, इसे मैं गौरा ये तीसरी मर्तबा आया हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बिस्मिल्लाह खानी की इब्तिदा यह हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है। हमारे असलाफ से ये दस्तूर चला आ रहा है कि जब बच्चा 4 साल 4 महीने चंद दिन के हो जाए तो फिर बुजुर्ग को बुला करके, जैसे देखिए इब्तिदाई वक्त में ही एक होता है, ये बच्चे के मुतालिक है तो कुछ बातें हैं, क्योंकि काम की अगर है तो आपको बता देना ज़रूरी है। हमारे और आपके बच्चे की जब विलादत होती है, पैदाइश होती है,
तो करते क्या है कि अजान वगैरह दिलवाते हैं और फिर किसी अच्छे लोगों के पास नहीं लेकर के जाते। तहनीक का जिक्र शरीयत में भी मिलता है ना हजरत? तहनीक। अब ये तहनीक क्या चीज है? तो तहनीक उसको कहते हैं कि बच्चा पैदा हो, उसको अगर आपको बड़े आलिम से, बड़े मुत्तकी परहेजगार दूर के लोगों से नहीं ताल्लुकात है, या वहाँ तक रसाई नहीं है, तो जो कुर्ब में आलिम है या इमाम इमाम अच्छा सच्चा तरीक़े मुस्तकीम सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला, सुन्नी सहीहुल अकीदा, सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम की बारगाह में लेकर के जाए और फिर ये करें कि साथ में खजूर लेकर के पहुंचे। क्या जाना चाहिए लेकर के? खजूर लेकर के पहुंचे, ताकि वो आलिम, वो हाफिज अपने मुंह में डाल करके उसी खजूर के हिस्से को बच्चे के मुंह में डाले। ठीक है। फिर जब 4 साल 4 महीने चंद दिन के हो जाए तो उसको उलमा को बुला करके उनके मुबारक महफिल में बैठा करके बिस्मिल्लाह खानी की इब्तिदा कराएं, शुरुआत कराएं। बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह की चलते चलते एक फजीलत, अगर इजाजत हो तो एक फजीलत और मुलाहिजा फरमाए। तारीख़ जौनपुर एक किताब का नाम है हजरत जान, तारीख़ जौनपुर। उस किताब में एक वाक़या लिखा गया है बिस्मिल्लाह के वसीले से कि एक मुसलमान लड़की की दोस्ती किसी गैर मुस्लिम लड़की से थी। लड़की की दोस्ती लड़की से, दोनों पढ़ने लिखने वाली, एक साथ आते जाते गहरी दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो ठीक है, तकरीर में ऐसे ही गुफ्तगू होती है। हाँ, दोस्ती मुस्लिम लड़की की गैर मुस्लिम बच्ची से हो गई। अब मुस्लिम बच्ची की आदत, मुस्लिम बच्ची की तबीयत शरीयत के मुताबिक उठते बैठते बिस्मिल्लाह की तिलावत वो हमेशा उसकी ज़बान पर रहता। किताब उठाती पढ़ती बिस्मिल्लाह, बस्ता रखती कहती बिस्मिल्लाह, स्कूल से कदम बाहर निकालती कहती बिस्मिल्लाह, घर पहुंचती कहती बिस्मिल्लाह। तो उसने पूछा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो तुम पढ़ती हो तो आखिर इसका मंशा क्या है, इसकी वजह क्या है, वजह तस्मिया क्या है, ये जो तुम बिस्मिल्लाह पढ़ती हो? तो उसने कहा कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बे बिस्मिल्लाह फहुवा अबतर। हर वो काम जो बगैर बिस्मिल्लाह के, जो काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए वो नाक़िस और नातमाम। जब नाक़िस और नातमाम है वो काम, तो हमें चाहिए कि हम किसी काम की इब्तिदा, किसी काम की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से क्यों ना करें। अब जब उसने कहा इसका माना क्या है, तो उसने माना भी समझा दिया, क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ थे। हमारे मुखर्जी भाई जो है बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, देखिए आप भी जब माइक की सेटिंग कीजिए ना तो इसमें भी पढ़िए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बिल्कुल पढ़िए। माना मैं बता देता हूँ, अल्लाह के नाम से शुरू, ईश्वर के नाम से शुरू, जो बहुत बड़ा दयालु और रहम करने वाला है, ये है। ठीक है, अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। इसका माना भी उसने अपनी सहेली को याद किया। कहिए सुभान अल्लाह।
माना भी अपनी सहेली को बता दिया कि देखो बिस्मिल्लाह में कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं ना अल्लाह का नाम ले करके शुरू कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ले करके हम शुरू कर रहे हैं और उसके नाम से हम काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो जो काम हम करेंगे उस काम में हमें फायदा हो। अब कोई जुआरी ये ना सोचे। चलते चलते देखिए, मैं डॉक्टर भी हूँ, समाज का ऑपरेशन भी किया करता हूँ गलत काम का। कोई जुआरी ये ना समझे कि वहाँ ताश की पत्तियां फेंटते वक्त, है ना, या फिर लूडो जो आजकल चल रहा है ऑनलाइन, या और बहुत सारे गेम्स जो आ रहे हैं, इसकी शुरुआत करने से पहले अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के किए, ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के करेंगे और हम जीत जाएंगे, ये सोच करके अगर करे तो हराम है और कुफ्र की मंजिल तक पहुंचाने वाला है ना, कुफ्र की मंजिल तक पहुंचाने वाला है। लम्हों में आप मुसलमान से निकल गए, मुरीद है तो आपकी मुरीदी टूट गई, शादीशुदा है आपका निकाह टूट गया। यानी कि जो भी काम करेंगे तो काम देखना होगा कि बिस्मिल्लाह। ये मत सोचिए कि मौलाना ने आकर के कह दिया, मौलाना ने आकर के कह दिया और फिर जो है मौलाना ने आकर के कह दिया कि सब काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करो, तो जितने काम हैं उस बिस्मिल्लाह ही से करने लगेंगे। नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि जो जायज काम है, जायज काम को बिस्मिल्लाह करके करना है, नाजायज और हराम काम को बिस्मिल्लाह में नहीं लाना, वरना आप दायरे इस्लाम से खारिज हो सकते हैं। तो जौनपुर के वाकयात में से ये भी है कि वो बच्ची बिस्मिल्लाह कर रही, कहा अच्छा मैं भी बिस्मिल्लाह करूं, मैं भी बिस्मिल्लाह से शुरुआत करूं, कहा आज से कर दो। उसने भी करना शुरू कर दिया। अच्छा जी जी, बस 2 मिनट और दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल किस्सा मुख्तसर कि वो उसकी सहेली की शादी हो जाती है, ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल पहुंची है तो उसके बाद क्या हुआ कि वो भी अपने ससुराल में जो काम कर रही है, अपने ससुराल में जो काम कर रही है वो बिस्मिल्लाह करके कर रही है। तो 1 रोज 2 रोज कभी सास के कान में, कभी ननद के कान में ये बात चेमी गोइयां चलने लगी। अरे ये कैसी मेरी बहू है, गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान के कलेमात क्यों कहती है, मुसलमान वाली बात क्यों कहती है, जरा इसको कहा जाए, इसको रोका जाए। कहीं हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ती है, चूल्हा जलाती है बिस्मिल्लाह पढ़ती है, चावल डालती है बिस्मिल्लाह पढ़ती है, आटा गूंथती है बिस्मिल्लाह पढ़ती है, जो भी काम करने जाती है ये बिस्मिल्लाह पढ़ती है। आखिर मामला क्या है? कहा ऐसे नहीं होगा, इसको अगर मार देंगे तो केस मुकदमा हो जाएगा, घर से बाहर निकाल देंगे, केस मुकदमे में फंस जाएंगे। लिहाजा उसने एक सपड़िया को तैयार किया और सपड़िया से एक सांप जिसके जहर ना निकाले गए थे, जो जहर के दांत ना तोड़े गए थे, वो ला करके एक बोयाम में रख दिया और एक ऐसे कमरे में, तारीक कमरे में बोयाम, अचार के बोयाम के साथ मिला करके रख दिया और कहा कि बेटी जा, जब दोपहर में खाने का वक्त हुआ, कहा जा फलाने जगह बोयाम में अचार रखे हुए हैं, बोयाम में अचार रखे हुए हैं, तू अचार लेकर के आ। अब वो बच्ची जाती है, ढक्कन को खोलती है, बिस्मिल्लाह पढ़ती है, हाथ डालती है, अंदर से अचार निकल रहा है, तश्तरी में
रखती है, ला करके टेबल पर सजा देती है। उसने कहा, सास ने पूछा ये कहाँ से लेकर के आई हो? कहा जहाँ आपने बताया था। कहा नहीं, वो बोयाम हो ही नहीं सकता। अरे उस बोयाम में तो कुछ और था, वो बोयाम नहीं हो सकता है, लिहाजा उस बोयाम को लाओ जिससे तुमने अचार निकाला था। अब वो जाती है, बोयाम को लेकर के आती है। हजरत बस थोड़ी देर में तवज्जो चाहूंगा। वो बोयाम को लेकर के आती है, टेबल पर रख देती है, कहती है ढक्कन को खोलो, ढक्कन को निकालो। जब ढक्कन खोला जाता है, बच्ची से कहा जाता है कि तुम इससे अचार निकालो। ये बच्ची बिस्मिल्लाह पढ़ती है, हाथ डालती है, अचार निकल रहा है। सास के देख रही है तो सांप फन मारे बैठा हुआ है। ननद देख रही है, सांप फन मारे बैठा हुआ है। शौहर देख रहा है, सांप फन निकाले बैठा हुआ है। ससुर देख रहा है, सांप फन निकाल करके बैठा हुआ है। बच्ची से कहा जाता है फिर अचार निकाल। ये बिस्मिल्लाह पढ़ती है और हाथ डाल करके अचार निकाल, हाथ डाल करके अचार निकाल रही है। ये लोग देखती है, सांप नजर आता है, बच्ची हाथ डालती है तो अचार निकल रहा है। जब इस मंजर को उस तमामी लोगों ने मुलाहिजा कर लिया और जान लिया कि बिल्कुल ये बच्ची जो कर रही है बिल्कुल सच कर रही है। अब शौहर कह रहा है, ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी बीवी, अब तू ही बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगी, मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा। ससुर कह रहा है, मेरी बहू, अब तू ही बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगी, मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा। सास कहती हुई नजर आती है, तू ही बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगी, मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़ूंगी। ननद कहती हुई नजर आ रही है, तू ही बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगी, मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़ूंगी। गोया के तमामी लोग लफ्ज़े बिस्मिल्लाह की बरकत से इतने फैज़याब हुए कि ईमान की दौलत से माला माल हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हो, पाक परवरदिगार आलम अपने हबीब पाक के सदक़े तुफ़ैल में